आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे कहते हैं। क्योंकि हम ब्रह्म ज्ञानी को नहीं समझते तो हम उस परम पिता परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं। अगर उसे जानना है तो हमें ब्रह्म ज्ञानियों को जानना होगा। क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि पूर्ण संत वो है या पूर्ण सद्गुरु वो है जो ब्रह्म ज्ञानी है या तत्वदर्शी संत है। लेकिन ये सत्य नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ही सच्चा सद्गुरु या वो ही सच्चा संत नहीं है। इसी विषय को हमें समझना है कि ब्रह्म ज्ञानी कहते किसे हैं। तो सत्संग को शुरू करने से पहले हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सद्गुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलू राम साहब, मेरे सदगुरु विशनदास साहब, सदगुरु प्रागदास साहब, सदगुरु गिरदाईदास साहब, मेरे सदगुरु धर्मदास साहब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सत्संग को एक से सुने, पीछे से सुने। जो सारी सत्संग की हुई हैं वो वहाँ से शुरू करें। जब तक आप पिछली सत्संग नहीं सुनेंगे आपको अगली सत्संग समझ में नहीं आएगी। समझ में तो आ जाएगी लेकिन सारी सत्संग सुनने का ये होता है कि हम सही से समझ सकते, एक रास्ता क्लियर होता जाता है। इसी प्रकार आज की सत्संग को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आप पूरी सुनोगे तभी ही समझ सकोगे कि कहने वाला क्या कह रहा है। तो विषय था कि ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ है तत्व ज्ञानी। ब्रह्म यानी काल। जो भी चीज़ काल में आ रही है उसका जो ज्ञानी है उसी को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। और ये सारा कुछ तत्वों से निर्माण किया गया है। तो जो भी तत्वों का ज्ञानी है, जो भी मैं तत्वों का ज्ञान देता है, उसी को हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं या तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो हमें ये जानना है कि ये तत्व है क्या और ब्रह्म ज्ञानी क्या समझता है अपने आप को। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो हमेशा ये समझता है कि मुझ में और इस प्रकृति में कुछ भी अंतर नहीं है, हम एक ही हैं। इसीलिए वो समझता है कि मैं भी सत्य हूँ और ये सृष्टि भी सत्य है, क्योंकि मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। असल में ये होता है कि वो खुद को तत्व समझ के बैठा हुआ होता है। वो समझता है कि मेरे जो शरीर है ये भी पांचों तत्वों से बना हुआ है, और इसी प्रकार वो समझता है कि ये जो हमारे सृष्टि है, ये सारी, ये जो सारा संसार है, ये भी पांचों तत्वों से बना हुआ है। इसका निर्माण भी पांचों तत्वों से हुआ है। अब उसी को ही हम ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। और जो इस भेद को जान लेता है, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है इस चीज़ का, तो वो समझने लग जाता है कि मैं ही सत्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अब वो तत्वों को देखते ही खुद को परमात्मा समझने लग जाता है और सत्य की खोज नहीं करता आगे, और वहीं पे रुक जाता है। तो हम आज तत्वों के बारे में थोड़ा विचार करेंगे कि इस तत्वों से कैसे हमारे शरीर की अंदर या हमारे शरीर की जो कहते हैं कि इसी तत्वों का निर्माण हुआ है, इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो कैसे हुआ है, हमें इस चीज़ पे विचार करना है आज। तो हम पहले पांचों तत्वों के बारे में विचार करेंगे कि पांचों तत्व में हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे हो गए पांच तत्व। इन्हीं पांचों तत्वों से कहा जाता है कि हमारा शरीर बना हुआ है, और ये सत्य है। अब हम पीछे से शुरू करते हैं। धरती तत्व से जो है हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर की हड्डियां इससे बनी हुई है, हमारी चमड़ी, हमारे बाल, दांत, नाक, ये सारे धरती तत्व से बने हुए हैं।
आगे अब पानी से, जल से क्या बना हुआ है? जल से हमारा रक्त, पसीना, थूक, पेशाब, वीर्य, इससे हमारे जो है ये सारे के सारे हमारे जल तत्व से बने हुए हैं। हमारा रक्त भी इससे बना हुआ है, पसीना भी इससे, थूक भी इसी से, पेशाब भी इसी से, वीर्य भी इसी से। उसके बाद आती है अग्नि। अग्नि, आपने कभी विचार किया होगा कि जब किसी को गुस्सा आता है तो वो लाल हो जाता है। इतना गुस्सा आता है कि उसके चेहरे से पसीना आता है, उसकी सारे जिस्म से पसीना आना शुरू हो जाता है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो जाता है, वो उसका बहुत हीट पैदा हो जाती है। तो ये क्या है? इसी को हम अग्नि तत्व कहते हैं। अग्नि तत्व, अभी मैं आगे चल के आपको ये भी समझाऊंगा ये पांचों तत्वों का निर्माण कैसे हुआ है। और जब मैं पांचों तत्वों का निर्माण क्लियर करूंगा ना अगली सत्संग में, तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। आज तो सिर्फ हम ब्रह्म ज्ञानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जब हम ये समझ जाएंगे कि इन्हीं तत्वों से हमारी क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, तो ये इस चीज़ को जानना ही ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि यही तो ब्रह्म ज्ञान है। जिसने अपने तत्वों को जान लिया, जिसने ये जान लिया कि कौन से तत्व से क्या बना हुआ है और ये जान जाए कि ये पांचों तत्वों का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम इन सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल। आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक स्टेप को क्लियर करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम उस सत्य के करीब आए। देखिए, हमने निर्वाण कर लिया है, अब इन तत्वों को बना लिया है। अब इन तत्वों को समेटना इतना सरल नहीं है। लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है, वो अब इनको ही सत्य मान रही है। अब उनको सारा इनका ज्ञान देना पड़ेगा। अब सारा ज्ञान जब वो प्राप्त करेंगे तभी हम उनको आगे का मार्ग दे सकते हैं। अब मैं आपको ये सारे ज्ञान बताऊं ही नहीं, मैं आपको ये कुछ भी नहीं बताऊं, ना ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताऊं, ना तत्वों के बारे में बताऊं, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मैं आगे सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात करूंगा। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हमें बेसिक से शुरू करना चाहिए, हमें नीचे से शुरू करना है, एक एक चीज़ को समझना है। तो उसके हमें अभी क्लियर किया कि अग्नि तत्व से क्या हुआ। अग्नि तत्व जो है, हमारे जो गर्माइश होती है, जो हीट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है अग्नि तत्व से बनी हुई है। और उसके बाद होता है वायु तत्व। हम जो भी सांस लेते हैं, ठीक है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखें, ये जो लेने और देने का प्रोसेस है, ये वायु तत्व का एक कार्य है। जो हमारा प्राण चल रहा है वो भी वायु तत्व के लिए ही के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी वायु तत्व से बनी हुई है। और उसके बाद जो आता है वो आता है आकाश तत्व। अब देखें, आकाश तत्व से हमारा मन बना हुआ है। आकाश तत्व हम स्पेस को कहते हैं। आकाश तत्व को अगर मन नहीं समझते तो आप ऐसे समझें कि आकाश तत्व ही शून्य है, आकाश तत्व ही निराकार है। तो जो शून्य बना हुआ है, जो मन बना हुआ है, ये आकाश तत्व से बना हुआ है। तो ये हो गए हमारे पांचों तत्व। और जो इन पांचों तत्वों को समझ जाता है और जो जान जाता है, वो समझता है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और वो अपने आप को समझने लग जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे खोज करनी है कि इसकी आगे क्या है। देखिए, विचार करें, अभी मैं आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँ। अब आप ये विचार करें, जब जीव आत्मा इस संसार में आई, उसने तत्वों का निर्माण किया, ठीक है। मैं थोड़ा सी आपको हिंट देता हूँ। देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ों पे आपको भी विचार करना है। अगर हर चीज़ मैं ही क्लियर कर दूंगा तो आप क्या करोगे?
आप भी अपना कर्तव्य पूरा करें, कुछ ना कुछ परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, आप भी विचार करें। तो ये निर्वाण हुआ कैसे है? कैसे आकाश तत्व बना? कैसे वायु बनी? कैसे अग्नि आई? कैसे जल बना? कैसे पृथ्वी तत्व बना? अच्छा, ये तो बन गए। अब उनके बाद हमें ये विचार करना है कि ये तत्व बढ़ते बढ़ते अब क्या होता है। जो जीव होते हैं, किसमें एक तत्व का जीव होता है, कोई 2 तत्व का होता है, कोई 3 तत्व का होता है, कोई 4 तत्व का होता है, कोई 5 तत्व का होता है। अलग अलग जीव में अलग अलग जो है वो तत्व हैं। अब मनुष्य में कहते हैं कि 5 तत्व हैं, ठीक है। अब मनुष्य में 5 तत्व हैं, तो उसके आगे जीवात्मा ने खोज क्यों नहीं की? 5 तत्वों पर ही क्यों रुक गई? अगर ये सृष्टि में भी हम विचार करें तो सृष्टि में भी 5 तत्व ही क्यों है? आगे क्यों नहीं तत्व? ये वो तत्व जो हमें नजर आ रहे हैं, जो हमें हमारे शरीर में भी हैं, आगे की बात क्यों नहीं कोई कर रहा? और आगे तकलीफ क्यों नहीं हुई? इस पे क्यों नहीं कोई विचार कर रहा? और जब हम इन चीजों पे विचार करेंगे तब ही हम अपने आप तक पहुंच सकते हैं। अगर हम अपने आप तक पहुंचना है, हमें अपने आप को जानना है, तो हम इन सारे खेल को समझना पड़ेगा। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इन 5 तत्वों का निर्वाण कैसे हुआ है। जैसे जब आपको निर्वाण समझ में आएगा, तब आपको जीव का आने का सारा रहस्य पता चल जाएगा। जीव कैसे आया, कैसे उसने संसार में आके ही कैसे तत्वों का निर्माण किया, कैसे चलते चलते उसने 1 सेल्यूलर, एक सेल का जो है जीव बना, फिर अनेक, ठीक है, सेलों के जेल अपने जीव बनते गए, ठीक है। फिर 84 लाख जूनी फुटक के जब हम मनुष्य जन्म पर आए, तो हम मनुष्य जन्म पर ही क्यों रुक गए? उससे आगे हमने क्यों नहीं विचार किया? अब ये भी सवाल पैदा होता है, तत्व ने, ये इस जीव आत्मा ने आगे तकलीफ क्यों नहीं की? क्यों मनुष्य पे आके रुक गया? क्या कारण है उसका? अब देखिए, बहुत सी चीज़ें होते 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 बैक्टीरिया, फंजाई, ये अलजी, ये सारी चीज़ें होते, कीड़े मकोड़े, मछली, ये सारे जितनी जन्म 84 लाख जूनियों में लेते लेते लेते, बांदर, ये सारे जन्म लेके जब वो मनुष्य पर आया, तो वहीं पर ही क्यों रुक गया? आगे उसने क्यों नहीं तकलीफ की? अब इन्हीं चीज़ों पे हमें विचार करना है। और परमात्मा ने हमें विवेक दी है, हमें जागृति से जानना है। और जब हम इन चीज़ों को जान जाएंगे, तब ही हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो हम आज की सत्संग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे, जिसमें हम 5 तत्वों को क्लियर करेंगे कि 5 तत्वों का निर्वाण कैसे हुआ। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर किया कि ये 5 तत्वों से हमारे शरीर कैसे बना हुआ है, कौन से तत्व से कौन सी चीज़ बनी हुई है। तो अगली सत्संग में हम ये जानेंगे कि 5 तत्वों का खुद का निर्वाण कैसे हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहे बंदगी सतना।